सुकरात सोक्रेटिस प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे। उन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है। उन्होंने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके शिष्य प्लेटो ने उनके विचारों को दुनिया तक पहुंचाया। सुकरात का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान, चरित्र और सत्य के प्रति समर्पण है। मैं इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे यह पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। सुकरात का यह सबसे प्रसिद्ध कथन है। इसका अर्थ ये नहीं कि वे वास्तव में कुछ नहीं जानते थे, बल्कि उनका कहना था कि अधिकांश लोग बिना जाने ही स्वयं को ज्ञानी समझ लेते हैं, जबकि सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तभी उसके लिए ज्ञान के द्वार खुलते हैं। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता उसका सबसे बड़ा मित्र। पुस्तकों का महत्व। सुकरात का मानना था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। किताबें केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि वे उन लोगों के अनुभवों का संग्रह होती हैं जिन्होंने जीवन को गहराई से जिया है। एक अच्छी पुस्तक आपको वर्षों के अनुभव कुछ ही दिनों में दे सकती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है और पढ़ने की आदत विकसित करता है, वह लगातार विकसित होता रहता है। विचारों की शक्ति। सुकरात कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि और उसके विचार हैं। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हैं, तो आपके कार्य भी वैसे ही होंगे। यदि आप स्वयं को सक्षम मानते हैं, तो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। इसलिए सकारात्मक, सत्यनिष्ठ और विवेकपूर्ण विचारों का निर्माण जीवन की सफलता की नींव है। अपनी कमजोरियों को पहचानो। सुकरात का मानना था कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। दुनिया को समझने से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान लेता है, वह उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर सकता है। हर सुधारी गई कमजोरी व्यक्ति को और अधिक मजबूत बनाती है। महानता का मार्ग आत्मसुधार से होकर गुजरता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। आज अधिकांश लोग धन, पद और प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सुकरात का कहना था कि वास्तविक सुख संतोष में है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है, वह गरीब होकर भी सुखी रह सकता है, जबकि असंतोषी व्यक्ति अपार धन होने पर भी दुखी रह सकता है। संतोष का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ देना नहीं है, बल्कि जो उपलब्ध है उसके प्रति कृतज्ञ रहना है। इच्छाओं पर नियंत्रण। मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं उसके दुख का कारण बनती है। जितनी अधिक इच्छाएं बढ़ती हैं, उतना ही व्यक्ति चिंता, तुलना और ईर्ष्या में फंसता जाता है। इसीलिए इच्छाओं को विवेक से नियंत्रित करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का मालिक बन जाता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। सत्य का मार्ग। सुकरात ने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में बिताया। वे कहते थे कि व्यक्ति को हमेशा सत्य के साथ जीना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। सत्य कभी कभी कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंततः वही मनुष्य को आंतरिक शांति देता है। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए मृत्यु स्वीकार कर ली, लेकिन असत्य का साथ नहीं दिया। आलस्य का त्याग। सुकरात के अनुसार आलस्य मनुष्य की क्षमता का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ गंवाता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन का मूल्य भी खो देता है। सक्रियता, परिश्रम और अनुशासन ही सफलता का आधार है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने लिए चाहते हो। यह सिद्धांत आज भी मानवता के सबसे महत्वपूर्ण नैतिक नियमों में से एक माना जाता है। यदि हम सम्मान चाहते हैं, तो दूसरों को सम्मान देना होगा। यदि हम प्रेम चाहते हैं, तो दूसरों के प्रति प्रेम और दया का व्यवहार करना होगा। आत्मनियंत्रण ही वास्तविक शक्ति है। सुकरात कहते थे, जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण कर सकता है, वह संसार की किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है। क्रोध, लालच, भय और मोह पर विजय प्राप्त करना किसी बाहरी युद्ध को जीतने से कहीं अधिक कठिन है। वास्तविक विजेता वही है जो अपने मन का स्वामी बन जाए। समस्या को समझना ही आधा समाधान है। अधिकांश लोग समस्या से भागते हैं, जबकि सुकरात समस्या को समझने पर जोर देते थे। जब हम किसी कठिनाई के मूल कारण को समझ लेते हैं, तब समाधान का मार्ग स्वतः स्पष्ट होने लगता है। ज्ञान और अज्ञान।
सुकरात के अनुसार जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु ज्ञान है और सबसे खतरनाक वस्तु अज्ञान। अज्ञान केवल जानकारी का अभाव नहीं है, बल्कि यह गलत धारणाओं में जीना भी है। ज्ञान व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। आश्चर्य से शुरू होता है। ज्ञान सुकरात मानते थे कि ज्ञान की शुरुआत आश्चर्य से होती है। जब मनुष्य प्रश्न पूछना शुरू करता है, आसमान नीला क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सत्य क्या है, तभी वास्तविक शिक्षा प्रारंभ होती है। दया और करुणा। हर जीव अपने संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। करुणा केवल दूसरों की सहायता नहीं करती, बल्कि स्वयं को भी बेहतर इंसान बनाती है। मित्रता का महत्व। सुकरात कहते थे, मित्रता करो तो सोच समझकर करो, और यदि कर लो तो पूरी निष्ठा से निभाओ। सच्चा मित्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। जीवन का वास्तविक आनंद, खुशी अधिक से अधिक चीजें इकट्ठा करने में नहीं है। खुशी उन चीजों का आनंद लेने में है जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। परिवार, स्वास्थ्य, मित्र, ज्ञान और अनुभव। महान और सामान्य लोगों का अंतर। सुकरात का एक प्रसिद्ध विचार है, महान लोग विचारों पर चर्चा करते हैं, सामान्य लोग घटनाओं पर चर्चा करते हैं। निम्न सोच वाले लोग व्यक्तियों की निंदा और चुगली करते हैं। इसीलिए व्यक्ति को अपने विचारों का स्तर ऊंचा रखना चाहिए। विश्व नागरिकता। सुकरात स्वयं को केवल एथेंस या यूनान का नागरिक नहीं मानते थे। वे मानते थे कि सभी मनुष्य एक ही विश्व परिवार का हिस्सा हैं और हमें संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। धन और चरित्र। सुकरात का मानना था कि केवल धनवान होना महानता नहीं है। महानता इस बात में है कि व्यक्ति अपने धन, शक्ति और संसाधनों का उपयोग समाज की भलाई के लिए कैसे करता है। मृत्यु का भय। सुकरात मृत्यु से नहीं डरते थे। उनका विश्वास था कि मृत्यु या तो एक शांत विश्राम है या फिर किसी नई यात्रा की शुरुआत। इसीलिए एक अच्छे और नैतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष। सुकरात का पूरा दर्शन एक ही बात सिखाता है, स्वयं को जानो, दस इज द लाइफ ऑफ दस ताकती और काटीज बात तू है। जो व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं, कमजोरियों और शक्तियों को पहचान लेता है, वह जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान खोज लेता है। ज्ञान, सत्य, आत्म नियंत्रण, दया, संतोष और निरंतर सीखने की भावना, यही सुकरात की शिक्षाओं का सार है। आज से लगभग 2400 वर्ष बाद भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे, क्योंकि वे मानव जीवन के शाश्वत सत्य को व्यक्त करते हैं।